अगर हम गांव की आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम कल्पनाओं से, झूठ बोलने से या स्वयं से झूठ बोलने से बाहर आए। हम गांव को तब तक नहीं सुधार सकते जब तक गांव को सिस्टम में न लाया जाए। गांव को सिस्टम में लाने के लिए हमें ग्राम पंचायतों को बहाल करना पड़ेगा। जब तक हम ग्राम पंचायतों की स्थापना नहीं करेंगे, न्याय पंचायतों की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक हम गाँव में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। न तो गाँव को हम जमीनी विवाद से मुक्त करा सकते हैं, न जो गाँव को हम आर्थिक समृद्धि की तरफ लेकर के जा सकते हैं। अगर हम गाँव को आर्थिक समृद्धि की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि गाँव आर्थिक समृद्धि की तरफ आगे बढ़े, तो हमको सबसे पहले ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी पड़ेगी। ग्राम पंचायतों की स्थापना के साथ साथ अगर हम ग्राम पंचायतों की स्थापना करेंगे तो ही हम मंडी परिषदों की स्थापना कर पाएंगे, स्पोर्ट्स फेडरेशंस की स्थापना कर पाएंगे और ऐसे सेंटरों को जन्म दे पाएंगे जिसके जरिए ग्रामीण समाज एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े और ग्रामीण समाज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिस पर दुनिया का व्यापारी आए। अब सपोज करिए अगर ग्रामीण समाज में किसी चीज़ की कीमत, जैसे अभी आप कुछ देशों में चले जाएंगे, एक कार्टून पालक जो 20 रुपये का जानवरों को खिला देते हैं वो 1000 रुपये का मिलता है। अब अगर हमको बेचना है, एक दिन में तो फ्लाइट चला जाएगा, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने को 200 रुपया खर्चा आएगा। पर सबसे बड़ी चीज़, अगर हम उस चीज़ को भेजना चाहते हैं, उस चीज़ को हम आउट ऑफ कंट्री भेज रहे हैं या भेजने की इच्छा रखते हैं, तो आप एक बात बताइए कि हमारे पास क्या प्लेटफॉर्म है, हम किस जगह पर आकर के उनके साथ बात करेंगे, किस जगह पे आकर के हम डिस्कशन करेंगे। अगर हमको दुनिया को बताना है कि भाई हमारे गांव में ये चीज़ होता है और इसकी ये क्वालिटी है, इसकी ऐसी चीज़ है, अगर उसकी कितनी भी दूसरी जगह डिमांड रहे तो हम उस चीज़ को नहीं बेच सकते, बेच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो प्लेटफॉर्म नहीं है, वो इंस्टीट्यूट नहीं है। जब तक हम इंस्टीट्यूटों को जन्म नहीं देंगे, जब तक हम संस्थाओं को जन्म नहीं देंगे, जब तक हम व्यवस्थाओं को जन्म नहीं देंगे, तब तक हम विकास की मुख्य धारा में कभी नहीं आ सकते। विकास की मुख्य धारा में आने का मतलब ये हुआ कि एक लय में चलना। एक लय में मतलब जैसे गांव है, गांव के अंदर प्रोडक्ट बनता है और जब तक हम गांव से प्रोडक्ट बना के बाहर नहीं भेजेंगे, मतलब गांव को मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक गांव की कोई भी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी। बस ये होगा कि विश्व के जो आर्थिक माफिया हैं उनकी निगाह भारतीय गांव की ज़मीनों पे पड़ जाएगी। पड़ना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हिंदुस्तान जैसी उपजाऊ ज़मीनें दुनिया में कहीं नहीं है। यहाँ गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, हर तरह की फसलें होती हैं, नदियाँ हैं, किनारे हैं, हर मौसम है, हर तरीके के परिंदे हैं, जीवन है, जो एक ऐसा जीवन जो हमें शक्ति दे, सामर्थ्य दे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम इसकी हिफाजत करें। हिफाजत के लिए ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ लोगों में सूझबूझ हो। सूझबूझ के लिए ज़रूरी हो जाता है कि लोग ताकतवर हों। ताकतवर होने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि लोग आधार से जुड़े रहें। अगर आप आधार से नहीं जुड़े रहेंगे तो आपके पास ताकत नहीं होगी, आपके पास ताकत नहीं होगी तो आपके पास समझ नहीं होगी, आपके पास समझ नहीं होगी तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे और उसके कारण फिर आपकी आने वाली पीढ़ियाँ विवादों में फंस जाएंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये एक अहम चीज़ है, ये एक अहम विषय है कि अगर हम इस चीज़ से उबरना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, सबसे पहले हम ग्राम सभाओं की स्थापना करें। ग्राम सभाओं के जरिए हम मंडी परिषदों की स्थापना करें, ग्रामीण मंडियों की स्थापना करें, जो ग्रामीण इंटरनेशनल फेडरेशंस, स्पोर्ट्स इंपोर्ट फेडरेशंस की स्थापना करें। ऐसे फेडरेशंस की स्थापना करें जो इस चीज़ को बराबर तरीके से मैनेज कर सकें, इन और आउट की व्यवस्था को मैनेज कर सकें। जब ऐसा होगा और जब बाहर का व्यापारी डायरेक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा और हमारे यहाँ से भी कुछ व्यापारी पनपेंगे, जब हम इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे सामने से, तो हमारे लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी देंगे अपने कंट्री में आने का, वो यहाँ आएंगे, हम वहाँ जाएंगे। एक कम्युनिकेशन स्थापित होगा, एक कम्युनिकेशन के जरिए हम गांव के लोग अपना सामान डायरेक्ट भेज सकेंगे, गांव के लोग अपने चीज़ों को डायरेक्ट बाहर भेज सकेंगे। इससे उनको इनकम होगी। 10 रुपये का पालक जो बेचते हैं वो 20 रुपये का पालक बेचते हैं, वो 1000 रुपये का बिकता है। तो 1000 रुपये की चीज़ पे 200 रुपये का खर्चा आएगा, तो भी अगर वो 300 रुपये का बेचेंगे बिक जाएगा, 500 रुपये का बेचेंगे तो भी बिक जाएगा, तो भी सामने वाले को 500 रुपये का मार्जिन मिलेगा, वो खरीद के ले जाएगा। हमारे यहाँ जो बाकी की चीज़ें हैं, जो वानस्पतिक चीज़ें हैं, दुनिया में नहीं पाई जाती, ताकतवर हैं, उनका डिमांड रहेगा। जो फसलें हैं हमारी, जो देसी नस्ल की फसलें हैं जिनमें सेंस होता है। एक बात